जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी ड्रीम में आकर हमारे कैसे कष्ट कटवाते हैं, हमें ड्रीम्स को कैसे समझाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये मेरा नेक्स्ट शुक्राना है। तो हुआ ऐसा कि मुझे गुरुजी का कुछ मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर जो है कोई संकट आने वाला है, या तेरे बेटे पे कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, तेरे परिवार के सदस्य पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, कोई तुझे फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। तो क्योंकि मैं मतलब सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब मेरा तो कोई बेटा नहीं है और ऐसा क्या है, मतलब तो मैंने कई बार उसको इग्नोर किया, मैंने वो सत्संग सुने नहीं। और हुआ ऐसा कि एक दिन मैं सो के उठी हूँ, मतलब मैंने ड्रीम में मैंने क्या देखा, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं और मेरा भाई जो हैं वो हम कहीं गए हुए हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, और हमने खाने का ऑर्डर दिया है, खाना मंगाया, खाना खाया, लेकिन उसमें कुछ खाना हमको ज़्यादा लगा, हमसे नहीं खाया गया, तो हमने पैक करा दिया। और जब हमने पैक कराने के बाद हम बाहर निकले हैं रेस्टोरेंट से, तो हम कहीं थोड़ा आगे निकले वॉक करने के लिए कि जब तक बिल आ रहा है, खाना पैक हो रहा है, तब तक हम लोग घूम के आते हैं थोड़ा साइड में। तो रेस्टोरेंट के पास ही हम एक जगह पे गए, वहाँ पे मैंने देखा सूरज डूब गया और अचानक से मतलब जो है वहाँ पर मतलब अंधेरा हो गया, जैसे शाम ढलती है तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है। फिर हम वॉक करके थोड़ी दूर और आए हैं। तो जब तक हम वापस रेस्टोरेंट की तरफ आए हैं कि अब तक तो हमारा खाना पैक हो गया होगा, हम अपना सामान लेकर निकले, तब तक क्या हुआ कि मैंने देखा कि किसी की मतलब डेड बॉडी जैसे ले जाते हैं, शव यात्रा होती है, वो जा रही है। और वो ऊपर ब्रिज के ऊपर से जा रही है, और ब्रिज के नीचे जैसे रास्ता है, तो मैं और मेरा भाई हम लोग वहाँ से जाते हैं, नीचे से गुजरते हैं और हम उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ऊपर ब्रिज के ऊपर से ही कोई जो है आवाज़ देता है कि अरे मिल गए करके, जैसे मतलब वो हमें ढूंढ रहे थे या हमारा वेट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वो रेस्टोरेंट वाले हमारा वेट कर रहे होंगे कि इनका सामान इनको देना है, ये लोग दिख नहीं रहे थे बहुत देर से। तो मैं आती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, और मैं जैसे ही मैं और मेरा भाई आगे बढ़ते हैं, तो कोई एक आदमी है और कोई और उसके साथ पुलिस वाला है, वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं उस ब्रिज के थ्रू, और हमें डायरेक्ट आकर के इसे पकड़ लेते हैं, जैसे हमने कोई मतलब हमसे कोई गुनाह हुआ है। और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैं पूछती हूँ, तो वो लोग मतलब ज़बरदस्ती हमको जो है पकड़ कर ले जाने लगते हैं कि आप मतलब किसी के झूठे मतलब इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं कि किसी की डेथ हुई है तो उसमें हमारा हाथ है। जबकि हम तो वहाँ सिर्फ खाना खाने गए थे उस रेस्टोरेंट में, हमारा तो कुछ मतलब लेना देना ही नहीं था। पर मुझे इतना ड्रीम में समझ में आ रहा है कि कुछ गलतफहमी हुई है या किसी ने हमें फंसाया है, क्योंकि वो जिसने हमारा सामान पैक करने जो ले गया था बंदा, वो बंदा हमें नहीं दिखा। और ये जो दो लोग आए थे, ये पुलिस वाला बन के और एक और, ये कोई और ही लोग हैं। और इन्होंने भी किसी से पूछा है कि अच्छा इन्हीं इन्हीं के बारे में आप बात कर रहे थे, इन्हीं को पकड़ना है। तो एज़ इफ़ किसी ने उनको बोला है हमें ऐसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के लिए। तो वो पुलिस वाला मतलब मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती करता है, और उसके हाथ में पिस्टल भी है, और उसने ऐसे बिल्कुल मतलब जैसे ज़ोर से पकड़ लिया मेरे भाई को भी, और मुझे भी नहीं छोड़ा उन्होंने, मतलब मुझे भी उन्होंने अटैक किया है। तो वो सपना मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग था, सच कहूँ तो, और सुबह का ही सपना था। और जैसे ही मैं उठी तो मैं मतलब बहुत घबरा गई कि ये क्या क्या था ये, क्योंकि जो ड्रीम मतलब मैंने देखा उससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था ना। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं, तो बहुत ही अजीब सा सपना था। और फिर जब मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने वापस से जब स्क्रॉल किया, तो मुझे कोई आंसर भी नहीं मिला गुरुजी का। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद शाम को मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में एक आंटी ने जो है अपना कुछ साल पहले का शिवरात्रि का सत्संग सुनाया था कि उन्होंने जो है ड्रीम में ये देखा कि वो अपने मायके में हैं, उनके मॉम डैड और उनके हस्बैंड तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो लोग जो है मतलब अब नहीं रहे, और आंटी अकेली हो गई हैं। और उन्होंने अपने मायके में फ़ोन करके जो है कोशिश की कि उन्हें एक मतलब रहने की जगह मिल जाए, क्योंकि उनके मायके वालों ने जो भी उनके मतलब रिश्तेदार होंगे भाई बहन, उन्होंने उनको निकाल दिया था। तो उन्होंने अपने एक बार ससुराल फ़ोन किया, तो ससुराल में उनके देवर ने फ़ोन उठाया
और उनके देवर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। तो उनको मतलब ये चीज़ समझ आ गई कि वो उनका इस दुनिया में अब कोई रहा नहीं है और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं और किसी मंदिर के बाहर थी वो। तो मतलब उन्होंने जब उनकी नींद खुली है तब उनको याद आया, समझ आया कि आज तो शिवरात्रि है। और शिवरात्रि वाली सुबह ही गुरुजी ने उनको ये ड्रीम दिखा कर के उनका बहुत बड़ा संकट ड्रीम के थ्रू काटा था। ये सत्संग जब आंटी जी ने सुनाया तो मैं शाम को इतना मतलब मुझे रिलीफ़ आया कि शुक्र है कि जो हमारे साथ जो गुरुजी का मैसेज था ना कि तुम्हारे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, तो वो शायद सच में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कोई कर रहा था। कोई सत्संग में हमें गुरुजी ने ऑलरेडी बताया था, पर मैंने वो सत्संग खोल के इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि उसमें वो बेटे के ऊपर था। तो मैं क्योंकि सिंगल हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया कि बेटा मतलब मेरे बेटे से क्या लेना देना है। तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो लेकिन वही है ना कि हमारा छोटा भाई भी जो है वो बड़ी बहनों के लिए तो बेटे जैसा ही होता है। तो वो एक तरीके से इशारा था जो मैं समझ नहीं पाई थी, बट शाम को गुरुजी ने जब सत्संग सुनाया उन आंटी का तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि गुरुजी ने मेरा भी कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा संकट था जो जिसमें हम फंसते तो शायद हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कहाँ से हुआ, कौन इसमें शामिल है, किसने प्लान किया है, क्यों किया है और कैसे मतलब ज़बरदस्ती हमें बस वो पकड़ के लेके जा रहे थे। बहुत ही डरावना ड्रीम था। तो शुक्र है गुरुजी आपका कि आपने सब कुछ जो था वो ड्रीम में ही दिखा के हमारा इतना बड़ा कोई संकट, इतना बड़ा कोई कष्ट हमारा जो है काटा है। तो बहुत कोटानी कोट जो है आपका शुक्राना, बहुत सारा मतलब मैं शायद शब्दों में शुक्राना करूँ तो इस चीज़ के लिए तो मैं कभी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर वाले ने अगर दी है और अगर उसमें भी कोई अगर हम इज्जत से नहीं जी पाए तो मुझे लगता है कि ऐसा जीवन भी हम क्या ही करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं, लेकिन उस लाइफ में भी सर उठा कर के जो हम इज्जत से जो जीते हैं, चाहे हमारे पास और 10 प्रॉब्लम्स हों, हेल्थ इश्यूज़ हों, पैसे की प्रॉब्लम हो, रिश्ते ख़राब हों, हमारा कोई काम बने ना बने, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी ऐसे ही हमारे बड़े बड़े कष्टों को ड्रीम में कटवा के चले जाते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। और कभी कभी हमें अगर कोई ड्रीम समझ में नहीं आता तो हमें गुरुजी से ही कहना चाहिए कि हमें उस ड्रीम का मतलब समझा दीजिए और हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर गुरुजी हमें हमारे सारे ड्रीम्स के मतलब समझा देंगे। हमें तो बस उनका शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी बहुत सारे तरीक़ों से हमारे कष्टों को कटवा देते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम तो उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।